नमस्कार, मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं स्टेट इंडिया न्यूज। जौनपुर सुल्तानपुर जिले की पुलिस द्वारा जौनपुर जिले के 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर करने का मामला राजनीतिक रंग ले लिया है। सपा के एमएलसी व नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव की अगुवाई में सपा एक प्रतिनिधि मंडल उसके गांव पहुंचकर परिवार वालों से मिलकर दी ढांढस बधाई। मीडिया से बातचीत उन्होंने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाया। नेता विरोधी दल ने कहा कि बीजेपी सरकार में यादव और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एमएलसी लाल बिहारी यादव ने सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामिया मंगेश यादव को मारे जाने के बाद उनके घर पहुंचकर मुलाकात करके सांत्वना दी और परिजनों को आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही कहा कि जिन पुलिस वाले ने मंगेश को घर से पकड़कर ले जाकर हत्या की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कहा कि मंगेश यादव को पुलिस घर से उठाकर ले गई पूछताछ के नाम पर और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या पुलिस अभिरक्षा में हुई है। जो पुलिस इस हत्या में शामिल है उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कहा कि डीएमएसपी को स्पीड पोस्ट से तहरीर दर्ज करने के लिए भेजा जाएगा, जिसका रिपोर्ट हाई कमान को दे दिया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि जो अपराधी है वह खुले आम घूम रहे हैं और जिनके ऊपर छोटे मोटे मुकदमे भी हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक को कौन कौन से बड़े अपराधी हैं इसका लिस्ट जारी करना चाहिए। वहीं इस मामले पर मृतक के पिता राकेश यादव ने कहा कि हमारे को पुलिस पूछताछ के लिए घर से ले जाकर उसकी हत्या की गई है। हमारा बेटा हमारे साथ कंडक्टर का काम करता था, उसके बाद उसके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं था। पुलिस फर्जी ढंग से उसे एनकाउंटर दिखाकर मार दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे थे स्टेट इंडिया न्यूज। हमें उम्मीद है जिस तरह हमारे भाई को मारे उसी तरह जिन लोग लूटे पाटे हैं उनको भी मारना चाहिए, जो लूटे हैं। जिस तरीके से पुलिस और सरकार नहीं, हमारे भैया ऐसे नहीं थे, ऐसे किए ही नहीं है। पिछले टाइम रिसेंटली कब आए थे? यहाँ पे हमें 28 तारीख को स्कूल पे गए थे, हमें छोड़े थे वहाँ पे। फीस जमा करनी थी, रसीद घर पे भूल गए और फिर फीस हमें दे दिए। हम फीस वापस लेकर आए, मम्मी को दे दिए और लेकर फिर भैया आए। जब हम स्कूल से आए तो भैया हमारे घर पे ही थे। हाँ, नहीं, उसके बाद वो घर पे ही थे, कहीं पे नहीं गए थे। घर से रात को सोमवार को 2 बजे आए थे पुलिस वाले। बोले भाई बाहर था और हम मम्मी वहाँ मरैये वहाँ पे थे, तो वो बोले भाई को उठाए, बोले मतलब मारे भी और बोले कि हम इनको साथ लेकर जा रहे हैं पूछताछ करने। हम जब पूछे तो वो बोले हम पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं। तब फिर दोबारा से वो छोड़े नहीं। रात में आए थे तो हाँ, कितने पुलिस वाले थे? 7-8 लोग थे। जौनपुर पुलिस थे? अब ये नहीं मालूम, हम वो बोले कि हमसे इतना पूछताछ मत करो, हम इनसे पूछताछ करके हम उनको छोड़ देंगे। जी, इनकी तो नहीं बात हो पाई थी, लेकिन इनके घर में इनके चाचा लगते हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने जो है न्याय का भरोसा दिया। लोग ज़बरदस्ती क्रिमेशन करना चाहते थे रात को, उन्होंने बाकायदे रोक रखा। उन्होंने कहा कि जब तक परिवार वाले आ जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो परिवार वाले निर्णय लेंगे वही करेंगे। और पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैंने सारी बातें बताई और उसके बाद उन्होंने फोर्सफुली इन लोगों की कोशिश थी कि जो है डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी क्रिमेट कर दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। तो मैंने बताया इनके चूँकि फादर थे नहीं, इनके फादर आउट ऑफ स्टेट जो है गुजरात रहते हैं, तो उनको आने में सुबह हो जाता। तो उन्होंने कहा कि जब तक उनके फादर नहीं आ जा सकते हैं तब तक ज़बरदस्ती क्रिमेशन नहीं रोक रखा। सीओ साहब से उन्होंने बात करी थी। क्या करते थे मंगेश यादव अपने पिताजी के साथ अभी कुछ दिन पहले गुजरात में ट्रक चलाते हैं, उनके साथ में रहते थे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ आए हुए थे और जैसा कि ये बता रही हैं कि 28 तारीख को जिस दिन
वहाँ पे जो है डकैती हुई है। उस दिन यहाँ पे जौनपुर में थे और माँ गुजराती इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों स्कूल है, वहाँ फ़ीस सबमिट करने के लिए गए थे। अनफॉर्चुनेटली इनके पास जो है रिसिप्ट ना होने की वजह से वो लौट आए, घर ही थे। और घर पे कुछ बता रही हैं कि सादी वर्दी में लोग आए और बिना सर्च वारंट के घर की तलाशी ली, सारी चीज़ों की। इनका फ़ोन भी चेक करा और उठा के लेके गए। बोले हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। बाद में खबर आती है कि इवन उसके पास बाइक भी नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं थी। बाद में खबर आती है तमंचा और बाइक के साथ वो जो है हमारा जो है कोलिजन हुआ और उसमें मार दिया हमने। जिस तरीके से बात हुआ नेताजी साहब, जब आपने कोई शिकायत दर्ज कराई तो कोई नेता जो बातें थी उस पार्टी फोरम के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह दी थी, यहाँ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैंने नहीं कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्काल संज्ञान लिया, यहाँ के जितने भी लोकल लीडरशिप थी सबको अवगत कराया। अब उन्होंने इस चीज़ पे परिवार को, गांव सबको भरोसा दिलाया कि न्याय में आपके अंत तक सब साथ लोग आए भी रात में। मेरा नाम धनंजय यादव है और विधायक यहाँ के मलनी के लकी यादव जी आए थे, उसके बाद जिला अध्यक्ष जी आए थे, संगीता यादव मंत्री जी आए थे। जी नहीं, मैं बगल समाजवादी पार्टी की लोकल लीडरशिप सारी पंकज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब उसको मारे गए तो उनके पास कहाँ से पिस्टल आया और कहाँ से उनके पास गाड़ी आया। जब उनको यहाँ से घर से ही पकड़ के लेके गए थे तो कहाँ से आए। फिर मारने के बाद उनके पास दे दिए, वो जो लूटे पाटे थे उसको सामने रख दिया और पिस्टल रख दी, बोले कि ये रखे थे। और वो जब उसका जान नहीं है तो वो कहाँ से बताएंगे। ये आपको छप्पर देख के लगता है कि 1 लाख इनामिया का घर है ये। जिस तरीके से वो रहते थे घर पे, आप लोग साथ खाना पीना उठना बैठना स्कूल भी छोड़ते थे, तो क्या लगता था कोई फोन से ऐसा कोई संपर्क? नहीं, कोई नहीं संपर्क था। बड़ा टेक्निकल जांच है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। ऐसा नहीं था। क्या चाहेंगे सरकार हमें, से क्या कहेंगे जिस तरीके से गलत हुआ? हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। सर जो कुछ हुआ गलत हुआ। हाँ, गलत सब किए हैं। सरकार के इकबाल पे भरोसा नहीं रह गया, हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। इसको छोड़ने के लिए दूसरे की बाइक मांग छोड़ते हैं। न्यायिक मांग हाँ। क्या नाम है? प्रिंसिया बहन है छोटी। ये एक भाई और एक बहन थे बस। कितने? एक भाई एक बहन। हाँ, भाई छोटी थी वो बड़ा था। वो कहाँ पे है? उनके क्या हुआ उनके साथ? सीधा साधा लड़का था, माँ लड़की सब सो रहे थे। उन लोग आए 2 बजे ले गए और दो दिन गायब किए थे। और उसके बाद सुबह में 4 बजे इन लोग मुठभेड़ दिखा के जगह जगह छिनगा के उसको ले आके हाथ दे दी, बोले हाँ अपना बॉडी ले जाओ। यही सब बात है सर। मैं बड़ौदा में रहता हूँ सर, बड़ौदा भाग के आया हूँ। हाँ सर। जब हमारी लड़की औरत बताए, उन लोग को मालूम पड़ा हम कि वो मोबाइल जब शोर किए तभी हमारा लड़का को मालूम चला, तभी मैं भाग के आया हूँ सर। सर 10वीं फेल हो गया था सर, ना बोला था लिखाने के लिए कि बस 16-17 साल का लड़का है, नाबालिग चक्कर में नहीं जिद, बस नहीं नाम लिखाया पढ़ने के लिए। कौन सा काम कराते थे? इन्हीं के साथ में हमारे साथ में रहता था, कंडक्टरी में सर। उसको लाइसेंस बनवाया था, बोला था 2 बार मैं भाड़ा भेजा था। 2 साल हो गया सर मेरे को। घर है सर, मई जून में आया है। हाँ सर। हमको इतना मालूम होता सर, मैं आया होता उठा ले गया होता। हम इतना बिंदास हो गया कि हमारे ऊपर ऐसे घटना नहीं घटेगी। वो बिंदास हो गया, इसीलिए कहीं भागा छिपा नहीं सर। घर पे सोया, माँ बाप लड़की माँ थी उसके, आए उन लोग 2 बजे उठा के ले गए। घर से ही ले गए, खाली हाथ सर, कुछ नहीं सर। कितने बजे कितने उठाए थे? इस सोमवार को 2 बजे ले गए हैं सुबह के टाइम में सर, 2 बजे रात में। 2 दिन अपने साथ रखे थे। बेफाई के सुबह में शो किए हैं कि मंगेश यादव बक्सा थाना मुठभेड़ में बनवास को मार के यही सब दिखाए। तब मैं वहाँ देखा, तब मैं भाग के चला आया सर गुजरात से। आज मैं पहुँच रहा हूँ।
सरकार से क्या कहेंगे? सर सरकार से अब क्या कहूँ सर, अब उसके लिए सर हमको कुछ अंधेरा ही लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँ सरकार से, जब हमारा एकदम जल ही ख़त्म हो गया है, दिया ही बुझ गया है। सब कुछ गलत हो रहा है, क्या हाँ सर, कोई गतिविधि नहीं है, कुछ नहीं सर, बिना गलती कैसा किया गया है हमारे कोई बच्चे को, बदमाशी नहीं कहते। कुछ नहीं सर, नहीं सर। मुझे यहाँ पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया, तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी मां और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी अभी लड़के की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहाँ ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेताजी इनाम को लेकर के जो हुआ फिर 1 लाख, उसके बारे में क्या कोई जानकारी है क्या? देखिए, मैंने जो देखा है उनका आपराधिक इतिहास, जहां तक मुझे जानकारी है जो दिया गया, उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो, तो क्या किसी का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर एफआईआर कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उस एफआईआर के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए। यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है, फिर 100 को बता रही है और 100 को फिर ले आके पहुंचा रही है। कहाँ की पुलिस थी? सुल्तानपुर। जो उनकी माँ थी शीला और उनकी बहन थी जो 16 साल की है, वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचानता कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो केवल जानती थी लोग जो है कि भाई वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल खड़ा होगा। नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में गोलियां मारी गई जो है। जान से तो मंगेश की और जान से मारा गया। जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपट्टी पे यहाँ पर गोली मारी गई है और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपट्टी को पर गोली मारी गई है जो है। सर, एफआईआर को लेकर आपने बात की है एसपी से, उन्होंने क्या? इससे मैंने बात किया, एसपी महोदय ने एफआईआर लेने से इनकार किया। हम लोग जो है
सीओ महोदय को एफआईआर की कॉपी एफआईआर दर्ज करने के लिए दे दिया है और एसपी महोदय को डीएम महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से एफआईआर की कॉपी भेज दिए जो है और ऑनलाइन भी एफआईआर जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और एफआईआर दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। होने के नाते ही इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है, आपकी बात की पुष्टि, कि ये अगर मैं कह दूं आज जौनपुर में हूं कि जौनपुर में जो सातिर अपराधी हैं वो कितने हैं उसकी जो है यहाँ के एसएसपी जो है सूची जारी करें और किसके पास कितना एफआईआर है, कितने लोग कितने मुकदमे में हीनियस क्राइम में, और मंगेश किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है। और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, वो तो पुलिस की कार्रवाई हुई नाजायज, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है, रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो एफआईआर दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। जो इनकाउंटर योग्य लोग हैं वो तो सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा में घूम रहे हैं और इसको जो है एसएसपी जौनपुर को इसकी जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जनपद में जिनके पास जो है 3 से 4 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वह आज क्यों जो है घूम रहे हैं। और यह कितना बड़ा अपराधी बताइए, अभी 19 साल का लड़का होगा, अनमैरिड लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, उसकी एक बहन केवल है और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जा करके कर दे रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए? इसको क्या माना जाए? जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीज़ों को, जो गलत है कि सही है मैं नहीं बता सकता, कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी, जी। ये भी नहीं पता है कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम है उन पर था, तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम किए हैं, जो है कि जो है 1 लाख का इनामी कौन होता है? जो हीनियस क्राइम वाला होता है कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला हो, कहीं खेत की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो यह है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के इनामी का रीजन तो बताओ। 1 लाख का इनामी है, कौन सी हत्या किया है, कौन 302 का कितना बार मुलजिम रहा है, कितनी बार डकैती किया है, कितने बार जो है वह 376 का मुलजिम रहा है, कितनी बार जो है लूटपाट किया है। ये तो बड़ी जो हीनियस घटनाएं होती हैं उसमें ना एक इनाम रखा जाता है। वो फरार हो और तुम आ रहे हो अपनी मड़ई के सामने, घर में के सामने सोया है और उसको पकड़ के ले जा रहे हो और वहां ले आके खड़ा करके मार दे रहे हो। जो है उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। अब इनके वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है, दलित पिछड़ा जी। परिजन के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
का निर्णय सरोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए उसका अनुपालन करेंगे।